रूट ओवर 4.1/7 माइनस 2.1/4 बटे 3.1/2 प्लस 1.1/7 भाग 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/5 बराबर है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसे कहते हैं सरलीकरण। प्रश्न एसएससी, सीएचएसएल, डीओ और एलडीसी तीनों में 2013 में पूछा था। 2013 का प्रश्न है। सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, रूट के अंदर जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, वैल्यू कितना होगा। तो ये जो बीच में भाग है, तो भाग के इधर अलग सॉल्व कर दो और भाग के बाद वाला भी अलग सॉल्व कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग के पहले वाला देखो क्या है, ये है 4.1/7 माइनस 2.1/4 बटे 3.1/2 प्लस 1.1/7। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो पहले पूर्णांक हटाना होगा ना, तो चलो 7 चौके 28 और 1 29/7 माइनस 4 दूनी 8 और 1 9/4 डिवाइड 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 7 के 7 और 1 8/7 इज इक्वल्स टू, ऊपर का एलसीएम 28 होगा, 7 चौके 28 है ना, 4 को 129 से गुना करना है। तो 4 को जब 129 से गुना करेंगे, कर देते हैं साइड में, 29 चौके 116 में भी हो सकता है। 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 3 11 है 116 माइनस फिर 4 7 28 और 7 को 9 से जब गुना करेंगे तो 63 होगा डिवाइड, इसका भी एलसीएम ये 14 हो रहा है 14, 2 सते 14, 7 बार में 7 सते 49 प्लस 7 दूनी 14, 2 बार में 2 8 16 इज इक्वल्स टू क्या आया, 116 माइनस 63 करो तो 6 में 3 गया और 11 में 6 5, 53/28 डिवाइड, इसको जोड़ना होगा तो 9 6 15 और इधर 4 1 5 1 6 65/14 बराबर करके, यही वाला बराबर करके जब लिखे है तो चलो यहां बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से डायरेक्ट यहां गए, सो 53/28 गुने, देखो ये बट्टा में है यानी कि भाग के रूप में है, तो ये पलट देंगे तो क्या 14 ऊपर हो जाएगा 65 नीचे, सो 14/65 14/65। अब इसको काटो, अगर कट जा रहा है तो कट रहा है वो, इज इक्वल्स टू 53 बटे कितना हो गया 2 गुना 65 गुना करो 130, 53/130 यानी कि जो भाग के पहले वाला टर्म है उसका वैल्यू कितना आया 53/130। अब अगला टर्म निकालते हैं, ये जो देखो भाग के बाद वाला, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है ये होता है लेडर प्रॉब्लम। ठीक है, सीढ़ीदार जो दिया हुआ है देखो, है ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम नीचे से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अंत में क्या है 5 माइनस 1/5, तो पहले इसी को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो 1/2 प्लस 1 फिर ये हो गया 2 प्लस 1, अब देखो 5 माइनस 1/5 को सॉल्व कर लो आप। 5 माइनस 1/5 को जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 5 25 माइनस 1 24/5 नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं 5 माइनस 1/5 को जब सॉल्व करेंगे क्या नीचे का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा 5 होगा ना, 5 5 25 होगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24/5। तो 5 माइनस 1/5 की जगह पे लिख सकते हैं हम 24/5, सो ये लिख देंगे 24/5। क्लियर, बटा यानी कि भाग, जब इसको हम पलटेंगे तो फाइनली 1 जो है 24/5 है ना, 1 डिवाइड 24/5 पलटेंगे तो 5 ऊपर होगा, तो क्या बन रहा है इज इक्वल्स टू
फिर 1/2 प्लस, आप चाहो तो ये वाला बार बार नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आप नीचे से सॉल्व करते जाओ, रफली क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ बता रहे हैं इसलिए हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। सो 1/2 प्लस, अब इसको पलट देना है, सो 5/24। अभी फिर नीचे वाला सॉल्व करो, अंत में क्या रहे 2 + 5/24। इसको सॉल्व करेंगे जब तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ 24 दूनी 48, 48 और +5, फिर देखो 24 दूनी 48 और +5 कितना हो गया 53/24 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/, देखो इसका वैल्यू कितना आया 53/24 आएगा, आप करके देख सकते हो। अभी हम किए, देखो 24 दूनी 48, 5 53, सो 53/24। अब इसको पलटेंगे, है ना, अगला स्टेप में, तो क्या होगा बराबर 1/2 प्लस, पलटेंगे तो 24 ऊपर होगा, 2 + 24/53। फाइनली फिर इसको गुना करो, 53 दूनी 106 होगा, सो 1/, इधर 106 + 24/53, 106 + 24, चलो लिख दे रहे हैं स्टेप /53। अगर आपको स्टेप जो कैलकुलेशन का स्टेप ज्यादा लग रहा है तो उसको स्किप कर दो ना, ठीक है, ये हम बताने के लिए इतना स्टेप में कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप ये समझने के बाद स्टेप इसको कम करके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। सो देखो 53 ऊपर जाएगा तो 53 और नीचे वाला जोड़ देना, 106 + 24 तो 130 होगा, 106 + 24 130। क्लियर, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया, भाग के बाद वाला का वैल्यू 53/130 और पहले वाला भी वही वैल्यू, हाँ पहले वाला भी, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है। क्लियर हो रहा है कि अब आंसर कितना होगा, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर √, वही लिखना है जो वैल्यू आया है, तो 53/130 और इसका भी वैल्यू डिवाइड 53/130, तो सेम चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर तो सेम ही होगा ना, एक होगा आंसर। किसी दो संख्या को डिवाइड कर रहे हैं और वो दोनों संख्या बराबर है तो आंसर तो एक होता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है क्लियर तो ये लिख सकते हैं 53/130 गुने 130/53। अब क्लियर हो रहा है, ये 53 कटा, 30 कटा, √1 आया। अब √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका फाइनल आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है ना। क्या करना है इसमें, दोनों को अलग अलग सॉल्व किए, भाग के पहले वाला तो ये घटाना था घटा दिए, इसको जोड़ना था जोड़ दिए, उसके बाद जो कटा काटने से कितना आया 53/130। अब इसको लेटर प्रॉब्लम जो भाग के बाद दिया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, नीचे से सॉल्व करना है। नीचे से सॉल्व किए, अंत में क्या है 5 - 1/5, इसको सॉल्व करने पे आया 24/5, रख दिए, फिर पलटे 5 ऊपर 24 नीचे। अब 2 + 5/24 को सॉल्व किए 53/24, फिर पलटना है, आया कितना 24/53, जब इसको पलट दिए फिर इसको सॉल्व करो, 2 + 24/53, 1/, ये ऊपर 1 था, सो 106 + 24/53, पलटने पे कितना आया 53/130। दोनों का वैल्यू सेम है, 53/130, 53/130, रूट के अंदर हो गया 53/130 डिवाइड 53/130, काटने पे भाग लग गया, आंसर हो गया, देखो √1 आया, √1 का वैल्यू 1 होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।